पुतिन मैक्रो की टेलीफोन बातचीत हुई लीक। इस वक्त की बड़ी खबर, टेलीफोन पर रूस फ्रांस के राष्ट्रपति में हुई थी जबरदस्त बहस। यूक्रेन पर हमले से पहले हुई थी पुतिन और मैक्रो की बातचीत। टेलीफोन पर बातचीत में पुतिन के ऊपर जमकर भड़के थे मैक्रो। पुतिन ने जिम से मैक्रो को किया था फोन। विजुअल्स प्ले ऑन करें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा। पुतिन और मैक्रो की बातचीत का ऑडियो लीक हो गया है। मैक्रो की टेलीफोन बातचीत हुई लीक। टेलीफोन पर रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति में हुई जबरदस्त बहस। यूक्रेन पर हमले से पहले हुई थी पुतिन मैक्रो की बातचीत। टेलीफोन पर बातचीत में पुतिन के ऊपर जमकर भड़के थे मैक्रो। पुतिन ने जिम से मैक्रो को किया था फोन। यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ क्विक रिएक्शन आशीष से। आशीष, यह बातचीत लीक हो गई है और इस बातचीत में यह दिख रहा है कि दोनों के बीच में बड़ा जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हुआ। ये पहली बार डिप्लोमेसी या किसी भी चीज की हवा निकालने वाला ये पूरा रेवोल्यूशन है, वो भी टॉप मोस्ट लेवल पर। जनरली बहुत ही रेयर है, हमने शायद ही कभी इस तरह के टॉप मोस्ट लेवल प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच के कॉन्वर्सेशन को लीक होते हुए देखा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही फ्रांस के एक चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, प्रेसिडेंट वॉर एंड यूरोप। उसमें इस जो कॉन्वर्सेशन है जो कि 20 फरवरी को हुई थी, ठीक 3-4 दिन पहले जब फुल स्केल इन्वेजन हुआ था रशिया की तरफ से यूक्रेन पर। और ये तब हुआ जब काफी ज्यादा कोशिश की जा रही थी मैक्रो की तरफ से, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अपने स्टाइल में जिम से बात कर रहे थे और ये बात उन्होंने मैक्रोन को कही भी। हालांकि उनके बीच में जो वॉर को लेकर वो बोलते हैं कि आई थिंक यू शुड गो फॉर अ गुड गेम ऑफ आइस हॉकी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम जिम। ये व्लादिमीर पुतिन उनको आंसर देने के बजाय ये कहते हैं कि टू बी फ्रैंक विद यू, मुझे एक्चुअली मैं अभी आइस हॉकी खेलने जाना था और उसके पहले मुझे जो एक्सरसाइज करनी थी मैं वो कर रहा था। ओके। ये रिस्पांस में ये किस बात का रिस्पांस था निशान? जिस बात पर मैक्रोन ये कह रहे थे कि आप किसी तरह से स्केल डाउन कीजिए। ओके आशीष, जस्ट होल्ड योर थॉट। अब मैं जरा इसको पूरा बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। सीधे दिखाइए, पुतिन और मैक्रो में फोन पर बातचीत हुई। मैक्रो भड़के, पुतिन रिलैक्स थे एकदम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुद्दा था यूक्रेन, भिड़ गए मैक्रो और पुतिन। पुतिन की दो टूक, डोनबास में युद्ध खत्म करने के लिए मिन्स्क समझौता लागू करने के बजाय ज़ेलेंस्की अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। लगातार बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए कदम उठाएं, ये मैक्रो ने बोला। झल्ला गए मैक्रो, यहां पर पूरी वॉल रखिएगा। यहां पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन अलगाववादियों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। पुतिन ने यह कहा और मैक्रो ने कहा। थोड़ा जूम इन करें हम। मुझे नहीं पता कि आपके वकील ने कानून कहां से पढ़ा है। एक संप्रभु देश में कानून अलगाववादी तय करेंगे या चुनी हुई सरकार? मैक्रो इरिटेट हो गए थे, बोलते आई डोंट नो हु आर योर लॉयर्स। यहां पर सीधे आइए, यहां पर बड़ी खबर। यहां पर पुतिन ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है, बल्कि हत्याओं के दम पर लोगों को जिंदा जलाकर खूनी तख्ता पलट करके सत्ता में आए थे। आज झल्ला गए मैक्रो। मुझे अलगाववादियों के प्रस्तावों से लेना देना नहीं है, ये वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं, ये उन्होंने कहा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर यही वॉल के साथ, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे विनोद सर के पास चलूंगा। विनोद सर, अब ये तो एपिक है, मतलब ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जो हुआ है कि वो फोन कॉन्वर्सेशन लीक कर दिया। लेकिन इससे एक और चीज है, पुतिन डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया का। और जैसे आशीष ने कहा, मैंने इससे पहले ये जो ऑडियो लीक सुना था जब जनरल परवेज मुशर्रफ और कारगिल के दौरान उनके जो कॉर्डलेस फोन से ऑडियो लीक हुआ था जो हमारे हाथ लगा था। उसके बाद कभी इस लेवल पे ऑडियो लीक सुना नहीं है। तो मुझे ये ऑडियो लीक नहीं सर, रिलीज किया है, ये किया गया है, ऐसा एक मुझे शक है सर। रिलीज किया है, ये किसके तरफ से किया? लीक नहीं किया गया है, फ्रांस ने रिलीज किया ये ऑडियो, ये रिलीज किया गया है। तो इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है निशान जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जिसको अपना जो फ्यूचर पता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वो हमेशा रिलैक्स्ड रहता है। जो रिएक्टिव रहता है वो हमेशा थोड़ा सा टेंशन में रहता है। नाउ ये दोनों चीजों को आप देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि
ये पुतिन को पता है कि मुझे आगे कहां तक जाना है सर, आप और जो कहां बता जाके रहे हैं, रुकना है। और विनोद मेरा सर, अनुमान ये आपकी है बात को मैं आगे लेके ओडिशा जा रहा हूं। आने के बाद वॉर खत्म हो जाएगा। आपकी बात को मैं आगे लेके जा रहा हूं। पुतिन को पता है, जिसको पता है कि उसको क्या डिस्ट्रक्शन करना है, वो रिलैक्स्ड है। जो बचाना चाहता है वो परेशान हो रहा है।